पुण्य करने से पाप तो कटेगा। मैंने कहा किसने कहा आपको पुण्य करने से पाप कटेगा? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। आप कभी जीवन में एक चीज ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मैं पाप तो करता हूं, मैं गलत तो करता हूं। मैंने कई ऐसे अधिकारियों को सुना है कि थोड़े मोड़े मैं ले तो लेता हूं, मुझे भी पता है ये गलत है, लेकिन मैं उसके बदले पुण्य भी कर लेता हूं। मैं पूछता हूं कैसे पुण्य करते हो? मंदिर में जाके दान कराता हूं, कथाओं में दान कर देता हूं, गरीबों को भोजन करा देता हूं, भंडारा करा देता हूं। मैंने कहा कि तो इससे हिसाब बराबर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, पुण्य करने से पाप तो कटेगा। मैंने कहा किसने कहा आपको पुण्य करने से पाप कटेगा? पुण्य करने से पाप नहीं कटेगा, पुण्य करने से पुण्य बढ़ेगा और पाप करने से पाप बढ़ेगा। भगवान का हिसाब कैसे होगा? भगवान का हिसाब होगा, पुण्य अगर 100 रुपए का है तो भगवान 100 रुपए का पुरस्कार देंगे, और पाप अगर 10 रुपए का है तो भगवान 10 रुपए की सजा देंगे। भगवान हिसाब बराबर करके 100 में से 10 माइनस और 90 का आपको स्वर्ग दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 10 का कष्ट झेलना पड़ेगा और 100 का पुण्य प्रताप मिलेगा। ये भगवान का हिसाब वैसा नहीं है जो इस दुनिया में हिसाब चलता है, वैसा नहीं है कि इतना कर्ज है, इतनी सैलरी में से कर्ज काट लो और बाकी जो है वो दे दो। ऐसा नहीं चलता भगवान के हिसाब में। भगवान के बही खाता में भगवान कहते हैं सबके तुम्हें प्रताप और प्रसाद मिलेंगे। सबके मतलब अच्छे के भी और बुरे के, दोनों के। अगर कोई इंसान अपने जीवन में, अक्सर आपने देखा होगा, मैं एक शहर में गया था, शहर के बाजार में जब मैं टहल रहा था तो मेरे साथ कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इस सड़क की एक विचित्र बात आपको बताऊं। मैंने पूछा क्या बात? वो कहते क्या है कि इस सड़क में जो आजू बाजू जितने घर दिख रहे हैं, मैंने देखा बड़े बड़े घर खड़े थे, 2 मंजिले 3 मंजिले, अच्छे अच्छे घर खड़े थे, अमीरों का घर। ये जितने भी घर खड़े हैं ना, वो सब सोने के व्यापारियों के घर हैं, सबकी अपनी अपनी सोने की दुकानें हैं। मैंने कहा बड़े अमीर लोग हैं। हाँ, लेकिन विचित्र बात तो यह है कि सभी घरों में कोई ना कोई संतान अपाहिज है। सभी घरों में कोई मानसिक रोगी है तो किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, शरीर का अंग भंग किसी न किसी एक सदस्य का हुआ ही हुआ है। एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि कोई एबनॉर्मल यानी असामान्य इंसान ना मिले। वो कहते हैं हम लोगों को यह आश्चर्य समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा भगवान का एक बड़ा विचित्र और सुंदर हिसाब होता है। वो हिसाब कैसे होता है? पूर्व जन्म में अगर कोई भक्त बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत पुण्य का कार्य किया है, शुभ शुभ कार्य किया है, समाज कल्याण पे कार्य किया है, मानव कल्याण पे कार्य किया है, सबके कल्याण के भाव से भरा हुआ था, लेकिन जीवन में कहीं कोई गलती हो गई, जीवन में कहीं उससे कोई गलती हो गई, तो भगवान के उस दरबार में जब वो पहुंचता है तो भगवान अपने बही खाता से जब देखते हैं कि इसको क्या मिलना चाहिए, तो उस समय जो हिसाब वो करते हैं, उस हिसाब के अनुसार से वो देखते हैं, वो कहते हैं पुण्य तो बहुत किया इसने, पुण्य तो बहुत किया, तो पुण्य के लिए इसको आशीर्वाद तो मिलेगा ना, पुण्य के लिए स्वर्ग तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन पाप भी किया है इसने, पाप भी बड़ा किया है। अब पाप बड़ा किया है लेकिन पुण्य का जो ग्राफ है वो ज्यादा बड़ा है और पाप थोड़ा कम है, तो पाप के लिए सजा भी तो देनी है, पाप के लिए सजा भी देनी है। तो वैसे स्थिति में भगवान कई बार, अगर वो सजा इतनी खतरनाक हो कि शरीर का अंग भंग करने की जरूरत हो, तो भगवान वो भी कर देते हैं। तो भगवान वैसी आत्माओं को अगर जरूरत है कि इसके अंग भंग करने की जरूरत है तो अंग भंग कर देते हैं, लेकिन पुण्य के
रूप में जो भगवान को उसे सहारा देना है, तो भगवान कहते हैं शुभ कार्य तो किया है ना इसने, पुण्य तो कमाया है ना इसने, तो अंग भंग करके मैं इसको सजा तो दे दूंगा, लेकिन जो पुण्य किया है उसके कारण से ऐसे अमीर घर में पैदा करूंगा कि जीवन में कोई कष्ट ना हो, बैठे बैठाए सब कुछ मिलेगा इसको। यही कारण है कि उस सड़क के दोनों तरफ अमीरों के घर में एक एक ऐसी संतान चली आई है जो सामान्य नहीं है, लेकिन ऐसे घर में वो संतान उत्पन्न हुई है, ऐसे घर में वो संतान पैदा हुई है जहां खाने पीने, रोटी, कपड़े और मकान की कोई दुविधा और कष्ट नहीं है, संघर्ष नहीं है। भगवान दोनों तरफ से मार नहीं मारते, भगवान ऐसे मारते हैं जैसे कुम्हार मारता है अपनी कच्ची घड़ाओं के ऊपर। कुम्हार क्या करता है, घड़ा कच्चा है, पता है कि कच्चे घड़े पे थोड़ा जोर से मार दूंगा तो घड़ा टूट जाएगा, तो कुम्हार ऊपर से मारता है लेकिन नीचे से हाथ का सहारा देता है ताकि घड़ा मार खाकर दुरुस्त भी हो जाए, लेकिन इतना भी मार ना खा जाए कि टूट जाए। तो भगवान का वो हाथ है जो एक तरफ से पिटाई करते हैं, लेकिन दूसरा वो प्रेम का हाथ है जो दिखता नहीं, प्रेम का हाथ दिखता नहीं, लेकिन वो हाथ सहारा देते हैं। कुम्हार के अंदर वाले हाथ को कहां कोई देख पाता है, ऊपर से तो पिटाई दुनिया देख लेती है कि पीट रहा है कुम्हार, लेकिन घड़े के अंदर जो हाथ लगा है वो हाथ तो छिपा हुआ है घड़े के अंदर, ना वो कहां दिखता है। यही भगवान का न्याय है। याद रखिएगा, चाहे जिंदगी में कितना भी अत्याचार अन्याय आपके साथ हो जाए, लेकिन भगवान के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। जो कमाई करते हैं उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा जोड़ कर सब हमको मिलता है। अब कमाई कैसी होगी ये निर्णय हम कर लें, आजाद हैं हम, आज से अपनी कमाई बेहतर कर लें, जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए मां आद्य भगवती की जय।